हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दिल की गहराई से, राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज है 30 दिसंबर 2022। 30 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1 का सी, केरल में। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन केरल में आयोजित हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा सी। केरल के कासारगोड में बेकल पालिकेरे बीच में 10 दिवसीय बेकल अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट उत्सव आयोजित किया जा रहा है। स्पाइस कोस्ट केरल के सुदूर उत्तर में स्थित है, जो उत्तरी मालाबार के नाम से प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 10 दिवसीय पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का उद्घाटन किया। यह त्योहार संस्कृति के एक क्रॉस सेक्शन और भूमि की अनूठी पहचान को दर्शाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में REC लिमिटेड द्वारा किस राज्य में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का ए, असम। हाल ही में REC लिमिटेड द्वारा राज्य में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी असम में। विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी REC लिमिटेड ने 28 दिसंबर 2022 को असम के बक्सा जिले में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिजली के उपभोक्ता अधिकारों, बिजली के लाभ और दूर दराज के क्षेत्रों में विद्युतीकरण के दौरान आने वाली चुनौतियों और बिजली की पहुंच से जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर प्रकाश डाला गया। REC लिमिटेड की स्थापना 1969 में हुई थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में तेलंगाना में प्रसाद परियोजनाओं की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी, राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में तेलंगाना में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी गई। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के भद्राचलम मंदिर में तीर्थ यात्रा सुविधाओं के विकास और रुद्रेश्वर मंदिर में तीर्थ यात्रा और विरासत के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज इजुबनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज आंगबिटेशन ड्राइव योजना के तहत मंजूरी दी गई। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए, रघुराम राजन द्वारा हाल ही में फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक रघुराम राजन द्वारा लिखी गई। तो इसका राइट आंसर होगा ए। श्री रंगराजन ने दिसंबर 2022 में फोर्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी। इसे पेंगुइन बिजनेस पेंगुइन ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक डॉक्टर सी रंगराजन, एक भारतीय अर्थशास्त्री, पूर्व सांसद और RBI के 19वें गवर्नर का संस्करण है। इस पुस्तक में स्वतंत्रता के बाद के नियोजन युग से वर्तमान समय तक भारत के परिवर्तन की चर्चा की गई है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक किस देश के दौरे पर रवाना हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी, उपयुक्त दोनों, यानी साइप्रस और ऑस्ट्रिया में हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक दोनों देशों की यात्रा पर रवाना हुए। वो दोनों देश कौन से हैं? साइप्रस और
ऑस्ट्रिया। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी उपरोक्त दोनों। विदेश मंत्री एस जयशंकर 29 दिसंबर से 3 जनवरी 2023 तक साइप्रस गणराज्य और ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे। इस वर्ष भारत और साइप्रस के बीच राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऑस्ट्रिया में वे यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ऑस्ट्रियाई संघीय मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग से मुलाकात करेंगे। 2023 भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का प्रतीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आईसीसी इमेजिंग प्लेयर अवार्ड के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को नामांकित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी, यानी कि अर्शदीप और आस्तिका को हाल ही में आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए क्रिकेटर को नामांकित किया गया है। तो कौन कौन से क्रिकेटर हैं? अर्शदीप और आस्तिका, यानी कि उपयुक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय अर्शदीप सिंह को पुरुष वर्ग की और आस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वर्ष 2022 की इमेजिंग प्लेयर पुरस्कार सूची में शामिल किया गया। आईसीसी द्वारा 28 दिसंबर 2022 को नामांकित सूची की घोषणा की गई। अन्य खिलाड़ियों के तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन, अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहिम जर्दान और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिल एलन शामिल हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भास्कर बाबू को सूर्योदय बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का बी, 3, यानी कि हाल ही में बक्सर बाबू और सूर्योदय बैंक के सीईओ और एमडी को 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा वी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 जनवरी 2023 से 3 साल के लिए सूर्योदय लघु वित्त पोस्ट के एमडी और सीईओ के रूप में भास्कर बाबू रामचंद्रन की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सूर्योदय लघु वित्त बैंक सूर्योदय एसएफवी एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। एसएफवी ने 23 जनवरी 2017 से प्रभावी रूप से अपना कारोबार शुरू किया। पूरे भारत में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह बैंक उपस्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, भारतीय डाक के द्वारा हाल ही में ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा वी। डाक विभाग ने 28 दिसंबर 2022 को ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च किया। डाक विभाग के पास दुनिया भर में डाकघरों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिससे पूरे भारत में 1,56,000 से अधिक डाकघर शामिल हैं। उपयुक्त पोर्टल के माध्यम से डाक सेवाओं के स्थानांतरण की समस्त प्रक्रिया एवं स्थानांतरण आदेश जारी करने की प्रक्रिया को अब कागज रहित एवं सरल कर दिया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में स्टे सेफ ऑनलाइन नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी, अश्विनी वैष्णव के द्वारा हाल ही में स्टे सेफ ऑनलाइन नामक अभियान को शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और डिजिटल इनोवेशन अलायंस DIA कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह G20 पहल के रूप में दुनिया भर में शुरू किए जाने वाले पहले कार्यक्रमों में से एक है। DIA कार्यक्रम को अभिनव डिजिटल समाधान विकसित करने वाले स्टार्टअप को पहचानने और समर्थन देने के लिए शुरू किया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जल क्षेत्रों में शीर्ष परामर्श सेवा फर्मों में WAPCOS को स्थान किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए, ADB के द्वारा। एशियाई विकास बैंक ADB ने वार्षिक खरीद पर जारी अपनी रिपोर्ट में WAPCOS को जल और अन्य अवसंरचना क्षेत्रों में शीर्ष परामर्श सेवा फर्म के रूप में स्थान दिया। WAPCOS ADB द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के तहत परामर्श सेवा अनुबंधों में शामिल भारत के शीर्ष 3 सलाहकारों में से एक है।
WAPCOS एकमात्र भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र और जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य के दौरे पर रवाना हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी, तेलंगाना में। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना राज्य के लिए रवाना हुई। तो इसका राइट आंसर होगा सी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 दिसंबर 2022 को तेलंगाना के भद्राद्री कोडागुडम और मुलुगु जिलों का दौरा किया। उन्होंने भद्राचलम में समक्का सल्लम्मा जनजाति और पुजारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के 2 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का भी आवासीय रूप से उद्घाटन किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में नेट्स 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हुआ 12 का बी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में नेट्स 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। तो इसका राइट आंसर होगा वी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइब स्टूडेंट्स नेट्स दिल्ली में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह 6 राज्यों के 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना है। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में रूस द्वारा किन देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए, प्राइस कैप में हाल ही में रूस द्वारा देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगा दी है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। रूस ने उन देशों पर तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की जिन्होंने यूक्रेन में मॉस्को के आक्रमण के खिलाफ रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर प्राइस कैप लागू की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संबंध में एक फरमान पर हस्ताक्षर किए। यह फरमान 1 फरवरी से 1 जुलाई 2023 तक 5 महीने के लिए प्रभावी रहेगा। सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक पारित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक को पारित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। महाराष्ट्र विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। विधेयक के अनुसार मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने और सदन के सत्र में पहले प्रस्ताव लाने से पहले लोकायुक्त को विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का वी, महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव को पारित किया? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से 865 मराठी वासी गांवों के साथ साथ कर्नाटक के बेलगाम, निप्पनी, कारवार, बीदर और भाल्की को महाराष्ट्र में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है। वर्ष 1956 में कर्नाटक और महाराष्ट्र के पुनर्गठन के दौरान तत्कालीन बॉम्बे राज्य का हिस्सा रहे बेलगाम, चंडगढ़ को छोड़कर बीजापुर, धारवाड़, कारवार और तत्कालीन मैसूर राज्य में मिला दिया गया। इसी के साथ पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 27 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हसमुख आदिया को किस राज्य के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के कितने स्थानों के नाम परिवर्तन करने की मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कैबिनेट ने किस देश में भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त दोनों, या मालदीव और लिथुआनिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार करने के लिए भारत और एडीबी ने समझौता किया? तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के विद्रोही समूह के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर मणिपुर।
क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में हरित मेथनॉल उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने किस देश की फर्म के साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर होगा इटली। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में एनएचएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा संतोष कुमार को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में इंडियन बैंक ने किस राज्य में एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रभु चंद्र मिश्रा को। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश की क्रिकेटर फरहान विहरदीन ने संन्यास की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2023 में किस बैंक द्वारा रुपये आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त तीनों, यानी एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में वर्ष 1966 के फुटबॉल विश्व कप विजेता जॉर्ज कोहेन का निधन हो गया, वह किस देश के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड के। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त तीनों, प्यारी खाकसा, सिलांदा लकड़ा और स्वाति सिंह को। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में श्री शैलम मंदिर में 43.08 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाए? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल जनित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करते हैं। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।